नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक पीछे देख रहे हो आप जो 1500 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है, इसका काम अब तक कैसे किया गया है, साथ में छत के ढलाई तक का काम करवाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है, इसके बारे में आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर बनवा रहे हो और ये सोचकर परेशान हो रहे हो कि 1500 स्क्वायर फीट में जहाँ पे आपको 4 से 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी मिल सकता है, ऐसा घर को बनवाने में छत के ढलाई तक का काम करवाने में आपका कितना रुपए तक खर्चा आ सकता है, तो इसके बारे में आज आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। साइड से डायरेक्ट इस बनता हुआ घर का पूरा काम के बारे में बताऊंगा, लगा हुआ खर्च के बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। तो अगर आप भी घर बनवा रहे हो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहले बनता हुआ घर को देखते हैं, साथ में खर्चे के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस बनते हुए घर का जो लंबाई और चौड़ाई है उसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। ये जो फ्रंट व्यू आप देख पा रहे हो ये 30 फीट का है और ये जो साइड व्यू आप देख पा रहे हो ये 50 फीट का है। अगर स्क्वायर फीट की बात किया जाए तो 1500 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। इसका कॉलम से लेकर बीम तक लगा हुआ सरिया से लेकर इस घर के अंदर में किस तरीके से काम किया गया है, पूरा जानकारी अभी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। छत पे भी ले चलूंगा, सीढ़ी वगैरह सारा चीज दिखाऊंगा और साथ में जो खर्चा लगा है इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग साइड व्यू के बारे में जान लेते हैं। देखिए साइड व्यू में तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करने का कोशिश नहीं किया गया है। सिंपल में विंडो का काम किया जा रहा है। वहां पे इस घर के लिए सीढ़ी रूम है, इसके साथ साथ यहाँ पे एग्जिट डोर है। इसके लिए देखिएगा तो यहाँ पे स्लैब का काम है वो किया गया है। स्लॉप डिजाइन में यहाँ पे छज्जा निकाला गया है। इसके साथ में ये जो आप देख पा रहे हो लगभग 3.5 फीट के आसपास का साइड की तरफ छज्जा का काम है वो किया गया है। दोस्तों कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो, इस घर को बनाने में कितना रुपए का खर्चा लगा है, इसको आप अच्छे तरीके से जानना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो और अपने बनने वाले घर के लिए अनुमान लगाना चाहते हो, प्रत्येक पार्ट को आपको ठीक से देखना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पे प्लिंथ बीम का जो हाइट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1500 स्क्वायर फीट में घर बनाते हो तो इतना का खर्चा आपका आ गया, आप 1600 बना रहे हो तो इतना का आ गया, लेकिन काम जैसे कराओगे वैसा ही आपका खर्चा आता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे प्लिंथ का हाइट को ही ले लिया जाए तो लगभग 2.5 से 3.25 फीट के आसपास में इसका हाइट है वो लिया गया है। यही अगर हाइट को आप इतना ही एरिया में आप घर बना रहे हो लेकिन हाइट को आप ज़्यादा रखते हो या फिर कम रखते हो तो उस पर भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोग को पूरा जो काम किया जाता है, जो किया हुआ काम रहता है उसके बारे में पूरा जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 2.5 फीट का या फिर 3.25 फीट के आसपास का प्लिंथ हाइट है वो रखा गया है। बीम जो देख पा रहे हो, बीम भी अगर साइज में आप ऊपर नीचे करते हो तो आपका खर्चा घट या फिर बढ़ सकता है। यहाँ पे 9 इंच बाई 9 इंच का बीम इसलिए इस तरीके से आप देख पा रहे हो। सरिया की बात किया जाए तो 4 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है 12 mm में इस घर का प्लिंथ बीम में। उसके साथ साथ ये जो आप कॉलम का काम है वो देख पा रहे हो, थोड़ा दूर से आपको दिखा देता हूँ ताकि आप ज़्यादातर जो कॉलम है उससे आप इजिली आप देख सके। तो देखिए इस तरीके से जो कॉलम है 1 2 3 4, उसके साथ साथ फिर आप इधर भी देखिएगा तो 4 8 12 16 20, टोटल 20 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। इधर से देखेंगे तो आपको 5 कॉलम मिलेगा, इधर से देखिएगा तो आपको 4 कॉलम देखने को मिलेगा। लगभग 20 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। कॉलम का साइज 9 इंच बाई 9 इंच का ही रखा गया है। बहुत आसानी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो प्रत्येक कॉलम में 4-4 सरिया का इस तरीके से प्रयोग है वो किया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो साइड व्यू में बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा काम नहीं किया गया है, ये आप देख सकते हो। चीप एंड बेस्ट वर्क आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा है घर है। और सामने की तरफ का जो काम है ये मैं आपको फ्रंट व्यू से दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया है। देखिए ये फ्रंट व्यू हो गया आपका, यहाँ पे मेन एंट्रेंस हो गया आर्क के साथ, ये विंडो हो गया, इधर भी विंडो, बॉक्स वाला विंडो, इधर भी विंडो, साथ में सामने की तरफ इस तरीके से छज्जा निकालने का काम है वो किया गया है। तो आइए देखते हैं कि अंदर में और आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है और कितना का खर्चा है वो अब तक आया है। तो यहाँ से इस घर का मेन एंट्रेंस है, देख सकते हो। जैसे ही आप घर में इंटर करते हो आपको हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। जैसे हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया है। जस्ट सामने की तरफ अगर आप देखते हो तो आपको कॉमन टॉयलेट बाथ, इसके साथ साथ जो ऊपर वाला हिस्सा, इतना दूर में तो कॉमन टॉयलेट बाथ आपने देख लिया, लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आप देख पा रहे हो। यहाँ पे स्टोर बॉक्स बनाया गया है। ये दोस्तों ज़्यादातर घर में आजकल इस तरीके से काम करवाया जा रहा है क्योंकि टॉयलेट और बाथ का 7 फीट के आसपास में आपका काम है वो हो सकता है 7.5 फीट के आसपास का। ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हो, यहाँ पे एक स्लैब दिया जाता है। इसके बाद में ये जो हिस्सा है उसको आपको घर के लिए एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए बॉक्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा स्टोर बॉक्स मिल जाता है। तो इस तरीके से इधर का बात किया जाए तो यहाँ पे आप इसलिए देख सकते हो कि आपको उस कॉर्नर पे एक रूम मिलता है और वो मास्टर बेडरूम है। इसलिए आप देखिएगा तो इस रूम के अंदर में
अटैच्ड टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है। ये अटैच्ड टॉयलेट बाथ इजिली आप इस तरीके से देख सकते हो कि काम में लाया जा रहा है। ये रूम हो गया, अटैच्ड टॉयलेट बाथ हो गया। उसके साथ साथ ये इस घर के लिए दूसरा रूम हो गया जो कि इस तरीके से बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको इस घर के लिए किचन है वो बनाया जा रहा है। वहाँ से घर में एंटर करते हो, मिल गया किचन, पहला रूम, वहाँ मास्टर बेडरूम, उसके साथ कॉमन टॉयलेट बाथ, अटैच टॉयलेट बाथ। उसके साथ साथ इधर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको मिल गया है कॉमन टॉयलेट और उसके साथ साथ अलग से बात। उसके साथ उधर आपको खाली जगह मिलता है। उसके बाद एक और यहाँ पे आपको रूम है, उसके साथ साथ एक और इधर रूम है। उसके साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पूजा रूम के लिए जगह अलॉटेड किया जा रहा है। इजिली आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपका पूजा रूम हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी आप तक का काम किया गया है, बाहरी दीवार को 10 इंच के साथ रखा गया है, अंदर का जो दीवार है उसे 5 इंच के साथ में ही यहाँ पे रखा गया है। इजिली आप इस तरीक़ा से देख पा रहे हो, देखिए 5 इंच के साथ में यहाँ पे दीवार है वो रखा गया है। यहाँ पे आपका खाली जगह हो गया इस तरीके से। और पीछे की तरफ इस घर के लिए सीढ़ी का जो काम है वो किया जा रहा है आसानी के साथ। आप देख सकते हो, देखिए सीढ़ी है, हालांकि यहाँ पे गलत काम किया गया है, एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी का काम किया गया है। इधर से सीढ़ी स्टार्ट होते हुए वो लेफ्ट की तरफ है वो खत्म होता है। ऐसा सीढ़ी नहीं बनना चाहिए, लेफ्ट से स्टार्ट होते हुए राइट की तरफ सीढ़ी बनता है तो वास्तु के अनुसार सही माना जाता है। पीछे की तरफ कुछ खाली जगह इस तरीके से छोड़ा गया है। तो इस तरीके से ये 1500 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस 1500 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर का काम को करवाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा है वो आया है। एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि इस घर का प्रत्येक कॉलम को 9 इंच बाई 9 इंच का ही रखा गया है। साथ में जो इनर वाल है जिसे हम लोग पार्टीशन वाल बोलते हैं उसे 5 इंच के साथ में ही यहाँ पे रखा हुआ है। इजिली आप यहाँ पे देख सकते हो, जबकि जो बाहरी दीवार है उसे 10 इंच के साथ में यहाँ पे बनाया गया है। तो इस तरीके से 10 इंची बाहर का दीवार और अंदर का दीवार 5 इंच के साथ में काम है वो किया गया है। साथ में जो नीचे का आप देख पा रहे हो जो फर्श का काम है वहाँ पे सिर्फ बैक फिलिंग तक का काम ही किया गया है। छत का ढलाई कंप्लीट हुआ है, उसके बाद में बैक फिलिंग तक का काम करके छोड़ दिया गया। उसके बाद में ये जब ठीक से बैठ जाएगा उसके बाद फिर ब्रिक सोलिंग वगैरह करते हुए घर का फर्श को बनाया जाएगा। आने वाला दिन में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट है वो किया गया। तो दोस्तों बात कर लीजिए कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आ चुका है छत के ढलाई तक का काम करवाने में। इस घर के मकान मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 11,70,000 रुपये के आसपास खर्चा है वो आ चुका है, जो कि लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। वैसे ही बहुत सारे घर का डिजाइन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।